आपको बताएं कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में ₹2.43 फी लीटर इजाफा हुआ है। नई कीमत ₹265.45 मुकर्रर की गई है। डीजल ₹3.02 महंगा हुआ है। नई कीमत ₹287.44 हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक फौरी तौर पर हो चुका है। हुकूमत ने LPG की फ़ी किलो कीमत में ₹5.88 कमी की है। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹69.44 सस्ता है। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,378 मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से महंगाई में इजाफा होगा। पहले ही जिंदगी मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत के इस इकदाम से इन मुश्किलात का मजीद इजाफा होगा। बढ़ाते हैं और फिर कम कर लेते हैं यार। इतना नजायज़ है हुकूमत की तरफ से यार, कुछ हमारे लिए फ़ायदा करें यार। मैं समझ रहा था पेट्रोल इस महीने सस्ता होगा और पेट्रोल फिर 3 रुपये महंगा हो गया। अब आम पर तो बोझ ही है ना, आम बंदा कहाँ जाएगा। 1 रुपया ये कम करते हैं, 3 रुपये बढ़ा देते हैं। इसमें कम करने वाली कौन सी बात है। यहाँ तो हो ना कि कम हुआ है, कोई 10 रुपये 20 रुपये कम हुआ है तो फिर कहते हैं। पेट्रोल जो है सस्ता होना चाहिए। हर बंदे को बाइक सौदा बहुत उसले मुक जाता है। पेट्रोल महंगा, चीज़ें महंगी हैं, हर शय महंगा है। मेरा मतलब पेट्रोल तो पहले ही बारे में नहीं है और ना कारोबार है, तो हर चीज़ जो है ना महंगी से महंगी होती जा रही है, तो आवाम के बस से बिल्कुल बाहर है। तो हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। पेट्रोल महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगी हो गई। एक तोड़ भन बहुत ज़्यादा हो रही है, आवाम बहुत परेशान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को फ़ोन करके मुबारकबाद दी और वफाक के ताउन का यकीन दिलाया। उम्मीद है वो मेरी पेशकश को कबूल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। चित्राल के अवाम बहुत मुहज़्ज़ब और पुरअमन हैं। भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल और फ़ौज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि दानिश स्कूल में बच्चों को तालीम मुफ्त होगी। तालीम की बेहतरीन सहूलियात चित्राल के अवाम का बुनियादी हक है। वज़ीर-ए-आज़म ने चित्राल में हॉस्पिटल बनाने और गैस प्लांट लगाने का ऐलान भी किया। जब आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए तो मैंने उनको टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैंने उनको कहा कि आपको KPK की असम्बली ने आपको मुंतखब किया है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आप मुंतखब वज़ीर आला हैं और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। KPK के अवाम बहादुर और बड़े गयूर अवाम हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। चित्राल के अवाम का ताल्लुक है तो आप तो बहुत मुहज़्ज़ब और पुरअमन लोग हैं। इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। और ये मंसूबा मैं आज आपको बतौर किसी एहसान के नहीं, ये आपका हक है और आपका हक मैं आपको लौटाने आया हूँ। ये दानिश स्कूल जो हैं ये HN कॉलेज के हम पल्ला हैं, मगर यहाँ पर आम आदमी का बेटा जाएगा, आम आदमी की बेटी जाएगी, यतीमों के बच्चे जाएंगे, गरीबों के बच्चे जाएंगे और तालीम अल्लाह ताला के फज़ल व करम से HN कॉलेज से भी बेहतर तालीम होगी वहाँ पर इंशाअल्लाह और मुकम्मल तौर पर फ्री। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान सरजमीन से दरअंदाजी मुकम्मल बंद होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। TTP हो या BLA, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। काबुल की तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद कर दे। दहशतगर्दी की रोकथाम के बगैर 2 हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में अमन की ज़मानत काबुल को देना होगी। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली का मामला। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इस्लामाबाद में अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम का ऐलान इस्लामाबाद से नहीं कश्मीर से होगा। आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल। PP आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी की इस्लामाबाद में तवील बैठक। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नाम मुजफ्फराबाद से जारी करने का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में चौधरी यासीन, सरदार याकूब खान, चौधरी लतीफ़ अकबर, फैसल राठौर और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की।
फरियाल तालपुर और राजा परवेज अशरफ ने भी शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, गुज़श्ता इंतखाबात में आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की जीत को शिकस्त में तब्दील किया गया। इससे एक गैर सियासी सोच के बाइस सियासी खिलाफ पैदा हुआ। पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जो हकीकी मायनों में कश्मीरी अवाम की नुमाइंदगी कर सकती है। कश्मीरी अवाम से वादा करता हूँ, उन्हें मायूस नहीं करूँगा। हमारा यही कोशिश होगा कि कश्मीर के अवाम के जो मुतालबात है, जो ख्वाहिशात है, जो होप्स एंड ड्रीम्स है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए अमानत होगा और उस अमानत पे अमल दरामद करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी जिम्मेदार होगा। और मैं कश्मीर के अवाम से वादा करता हूँ कि जो भी हो, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का मजीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात से पहले का ये वक्त हमारे लिए एक इम्तिहान है जिसे हम कामयाबी से गुजारेंगे। आगे बढ़ते हैं। पेंटागन ने यूक्रेन को टोमाहाक मिसाइल फ्राहम करने की मंजूरी दे दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मिसाइल फ्राहम करने का हतमी फैसला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। पेंटागन हुकाम का ये कहना है कि इस इकदाम से वाशिंगटन के ज़खायर पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। अमरीकी सदर का एक मरतबा फिर जौहरी हथियारों के तजरीबात शुरू करने का ऐलान। कहा, अमरीका जल्द ही जौहरी हथियारों के तजरीबात दोबारा शुरू करेगा। दूसरे ममालिक ये करते हैं, अगर वो करेंगे तो हम भी करेंगे। जंगबंदी के बाद भी इसराइल के गजा पर हमले जारी, 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। सहूनी फोर्सेस की खान यूनस में टैंकों के साथ गोलाबारी, इसराइली आबादकारों के मगरबी किनारे पर हमले, 3 गाड़ियों को आग लगा दी। आगे बढ़ते हैं। शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद की मुलाकात हुई है। मौजूदा मुल्की और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। शाह महमूद कुरैशी पित्ते में पथरी के बायस 26 अक्टूबर से PKLI में दाखिल है। PTI रहनुमा मियां महमूदुर रशीद को सीने में इन्फेक्शन, जिना हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। PTI रहनुमा उमर सरफराज चीमा भी हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी, महमूद मौलवी और इमरान इस्माइल की मुलाकात पर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि ये सब पार्टी से निकाले जा चुके हैं। जो भी फैसला होगा वो कोट लखपत नहीं, अडयाला से होगा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर आवाज़ में गुफ्तगू करते हुए शेख वकास अकरम का कहना था कि अडयाला के बगैर जिसने भी कोई कोशिश की वो नाकाम हुआ। देखिए, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ पॉलिटिकल कमेटी में या हमारी मरकजी क़यादत के अंदर या जिम्मेदारान के अंदर कोई डिस्कशन ऐसी नहीं हुई। उस पे सुहेल अफरीदी साहब खुद बहरहाल ये कह चुके हैं कि जब हुक्म देंगे तो वो चल पड़ेंगे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उमर अयूब साहब ने 9 मई के बाद इन लोगों की बुनियादी मेंबरशिप्स कैंसिल की हुई है, यानी कि ये पार्टी के मेंबर ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पुराने ताल्लुकात होंगे, तिमारदारी के लिए गए होंगे, नथिंग मोर देन दैट, बिकॉज उससे ज़्यादा इनमें से किसी की कैपेसिटी नहीं है कुछ करने की, सिवाय आप लोगों के थ्रू कोई बयान शयान दे दिया या आगे पीछे। तो वक्त फिर इसी तरह ही है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर बता देता हूँ, कोई भी डायरेक्शन, कोई भी मूव, कोई भी तहरीक, कोई भी फैसला अडयाला के अलावा अगर कोई कहीं जाने की कोशिश करता है तो उसको नाकामी के अलावा और नाकामी की धूल चाटने के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला। इनमें से बहुत से लोग अडयाला जाते हैं पूरा साल, उनको वापस तक नहीं लिया पार्टी में। मशवरों पे अमल करना तो बड़ी दूर की बात है। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हल्फ ले लिया है। गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नई काबीना से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम सवाती और असद कैसर समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना की हलफ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद हुई। हलफ बर्दारी की तकरीब में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम स्वाती, असद कैसर, चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जुल्फ़िकार हमीद, इंतजामी महकमों के सरबराहान समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 10 अराकीन से बहैसियत सूबाई वजीर हलफ लिया। हलफ लेने वालों में मीना खान, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फखर जहान, आकिबुल्ला और फैसल खान शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई वज़रा को मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सूबाई काबीना में बेशतर पुराने चेहरों को शामिल किया गया है। मीना खान अफरीदी को आला तालीम, अरशद अयूब को लोकल गवर्नमेंट, फैसल तरक्की को इब्तिदाई और सानवी तालीम, आकिबुल्ला को तामीरात और मवासलात या फिर आपाशी, फजल शकूर को खेल या सियाहत, आफ्ताब आलम को वजीर कानून और रियाज खान को रिलीफ का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। मुजम्मिल असलम मुशीर खजाना और शफीउल्लाह जान मावन खुसूसी बराए इत्तलात होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में शामिल होने के लिए कई अराकीन असम्बली मुंतज़िर रहे, ताहम अब की बार भी सूबाई काबीना में कुछ खास नए चेहरों को शामिल नहीं किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि हर शहरी को इंसाफ और रोजगार दहलीज पर मिले, ये मेरा वादा नहीं अज़्म है। अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज से फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात में फैसलाबाद डिवीजन के तरक्याती मंसूबों, सियासी मंजरनामे पर तफसीली तबादला ख्याल। फैसलाबाद के पार्लियामेंटेरियंस का वज़ीर आला मरियम नवाज के विजनरी और बेलाग क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अरकान असेंबली और पार्टी टिकट होल्डर्स का फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने मुलाकात में कहा कि अवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोजगार दहलीज पर मिले, ये मेरा वादा नहीं, मिशन और अज़्म है। पंजाब में कानून की बालादस्ती हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असेंबली का मुलाकात में कहना था कि मरियम नवाज की क़यादत में सूबे में तरक्की, शफाफियत और अवामी खिदमत का नया दौर शुरू हुआ है।